डोंगरगढ़ की बात है, गर्मी की बात है, संयम स्वर्ण महोत्सव 2017 की बात है। और उस समय आचार्य महाराज जी ने गर्मी के समय केस लॉन्च किया, मई की बात है, जिनमें कोई भी भैयावृत्ति नहीं करवाई। और दूसरे दिन पाड़ना थी सुबह, और वह शुद्धि करके जंगला से लड़ करके संत निवास के प्रथम मंजिल में जो बरांडा होता वहां पर आकर के विराजमान हो गए। भैयावृत्ति के निवेदन किया महाराज जी से, नीरज सागर जी, निर्भीक सागर जी और जो भी निरामय सागर जी महाराज होते। अतः से नाई कदम कोई भैयावृत्ति नहीं करवानी है, शांति से बैठना है, ऐसा उनका निवेदन था। और संयोग से उस दिन हमने उपवास कर लिया था जिस दिन अतः ने केस किए थे, क्योंकि महापुरुष कोई काम करते हैं साथ में अपनी साथ में कर लो तो धक्का में अपना भी काम आसानी से हो जाता है। अब महाराज जी ने, मैं नीचे बैठा था तलगा मतलब जो ग्राउंड फ्लोर में, तो वहां से महाराज जी खबर की कि महाराज जी आप आ जाइए, शायद अच्छा से भैयावृत्ति करवा लें। हमने कहा ऐसा तो नहीं कि लड़ैया बार बार खीर नहीं खाती, ऐसा कहावत है ना। हमने कहा भाई आज हमें पाड़ना है, आचार्य से मान लो भैयावृत्ति नहीं करवाई और फिर अपना मन थोड़ा खट्टा हो जाएगा, गर्मी की पाड़ना तो पाड़ना ही कराती है। हमने नहीं कर दिया, तब भी महाराज जी ने बार बार निवेदन किया ऊपर से, तो हमने चलो चल के प्रयास करते हैं, बनिया आदमी अपन प्रयास करने क्या दिक्कत आती है। यदि गुरु ने भैयावृत्ति सेवा करने का मौका हमको प्राप्त हो गया तो हमें कर्म की निर्जला हो जाएगी और गुरु भक्ति चरणों में हम अपना समर्पण भी हो जाएगा। इसी भावना से हम सीढ़ियों से चलते जा रहे थे, चढ़ते जा रहे थे। अब क्या किया जावे, बड़े बाबा को स्मरण किया, बहुत जादू है बड़े बाबा में, कुंडपुर के, हमारे व्रत यहीं पर हुआ था आजीवन, आपको बता दे रहे हैं। हमने कोई ऐसी कोई स्कीम दिमाग में आ जाए बड़े बाबा कि छोटे बाबा मान जाएं। हमने गुरु जी के चरणों में पहुंचे, आचार्य घी है, अच्छा है, सब कुछ है, बढ़िया ताजा है, भैयावृत्ति करना चाहते हैं। आचार्य ने नहीं कर दिया। हमने कहा कि अब बड़े बाबा का नाम लिया था, वो काम तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आस्था श्रद्धा होना चाहिए, आस्था श्रद्धा होगी आपके सामने, आपके मन में, तो बड़े बाबा, छोटे बाबा, बाजू वाले बाबा सभी काम करेंगे। और उस समय हमने कहा आचार्य श्री, हमको स्वप्न में आचार्य ज्ञान साहब महाराज जी आए थे। महाराज जी स्वप्न में आचार्य ज्ञान साहब महाराज जी हमको आए। हमने ज्ञान साहब महाराज जी से निवेदन किया, आज आचार्य श्री की पाड़ना है, गर्मी की पाड़ना, केसरों का मामला है, ऐसी पाड़ना में कैसी सामग्री की व्यवस्था की जावे कि आचार्य श्री की पाड़ना अच्छे से हो जावे। तब आचार्य ज्ञान साहब महाराज जी ने हमसे कहा कि सुनो, अभी पाड़ना तो 9:30 बजे होगी, अभी तो 7 ही बजा है, ये ताजा घी ले जाओ और आचार्य श्री के सिर में घी लगा दो, क्योंकि उन्होंने केसरों किए हैं। अब बताइए आचार्य श्री ने क्या बात हमारी स्वीकार कर ली होगी। उन्होंने, आचार्य श्री ने हमारी अपील भी खारिज कर दी, तब भी नहीं कर दिया आचार्य श्री की नहीं, हमको भैयावृत्ति नहीं करवाना है। अब मैंने कहा बड़े बाबा इज्जत का सवाल है, अपने प्रस्ताव तो रख दिए गुरु चरणों में, पारित नहीं हो रहा, क्या किया जावे। आपका प्रस्ताव पारित हो गया क्या, कमेटी वालों का, समूह वालों का, हुआ नहीं हुआ, चल रही प्रक्रिया चल रही है। तो फिर हमने कहा आचार्य श्री मैं बड़ा धर्म संकट में हूं। जानते धर्म संकट क्या कहलाता है, जब घर में दादी माँ और मम्मी की बीच कुछ खटपट हो जाती है और बीच में पापा जी जब किसके तरफ बोले, एक अलग धर्म संकट। मैंने कहा गुरुजी से, आचार्य से कहा कि आचार्य मैं बड़े धर्म संकट में हूं। एक तरफ आचार्य ज्ञान साहब महाराज जी कह रहे हैं कि आप एक घी लगा करके आओ, और एक तरफ आप विराजमान हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं लगाना है। अब मैं बड़े धर्म संकट में हूं, मैं आचार्य ज्ञान साहब महाराज जी की बात मानूं कि आपकी बात मानूं। तब आचार्य श्री ने कितनी अच्छी बात कही। आचार्य महाराज ने कहा ठीक है, उन्हीं की बात मान लो। और हमको आचार्य श्री की भैयावृत्ति करने का सौभाग्य मिला। आचार्य श्री जानते थे कि बालक कैसा बोल रहा, क्या लपेट रहा है, ये तो भगवान जाने, अंदर की बात है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि उस समय भी आचार्य महाराज जी ने ज्ञान सागर महाराज जी को सामने रखा, उन्हीं की बात मान लो। एक कहलाता परोक्ष बने गुरु के प्रति,